क्या आपको पता है कि नियरली हर लैपटॉप चार्जर या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक बॉम्ब क्यों होता है? इसका काम आखिर है क्या? और क्या आपको ये भी पता है क्या इस दुनिया में ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज हैं जिनको फ्लाइट के लिए पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं होती? और क्या आपको ऐसे कुछ चिंपांजी के बारे में पता है जो कि आग लगा सकता हो खुद ब खुद और खाना भी बना सकता हो, अपने लिए खाना भी बना सकता हो? अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट के बिहाइंड द सीन्स को देखेंगे और जानेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। Everybody, 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 every now I know. I started living since you told me so. I know. ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को, जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से खींचा गया है। क्या आप बता सकते हैं ये किस चीज की फोटो है? माइक्रोस्कोप की फोटो है। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो शायद ही आपको मालूम नहीं होगा, पर जिनको पता है मैं उनके ज़्यादा जानकारी के लिए बता देता हूँ। एक घास की क्रॉस सेक्शन वाली फोटो है। आप कह सकते हैं एक घास को माइक्रोस्कोप की मदद से क्रॉस सेक्शन करके उनका जो फोटो खींचा जाता है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसमें मज़ेदार वाली बात ये है कि इस क्रॉस सेक्शन वाली फोटो में आपको छोटे छोटे फेस दिखेंगे हंसते हुए, जैसे स्माइल इमोजी होता है, पर एक कोई एक्चुअल इमोजी वहाँ पे पुट नहीं किया गया है। ये जो है घास की माइक्रो पार्टिकल्स हैं जिनसे घास बनता है, तो ये कुछ हंसने के चेहरे के जैसे दिखते हैं हमको। अगर हम उसके जूम करके माइक्रो लेवल पर जाएं तो फोटो खींचने के लिए तो वो ऐसे दिखता है, और ये घास के माइक्रो पार्टिकल्स हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर है ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, बल्कि एक इल्यूजन है। कैसे? ऐसे में आपको बता देता हूँ। इधर जो आपको ए और बी दोनों पॉइंट्स दिख रहे होंगे, वहाँ पे दोनों अलग अलग कलर भी आपको दिख रहा होगा। बस यहीं पर आप मात खा गए। वो जो दोनों अलग अलग कलर हैं ए और बी के, वो एक्चुअल दोनों अलग अलग कलर नहीं है, बल्कि दोनों सेम ही कलर है। वो ए का जो कलर है बी का भी वही कलर है। आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। कैसे? ये आपको ब्रेन आपको ट्रिक कर रहा है। अगर आप उंगली रख दें वहाँ पे जहाँ पे ए और बी से मीट होता है, वो जो डिवाइडर पॉइंट है वहाँ पे आप उंगली या कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जहाँ पे वो डिवाइडर दिखने बंद हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ए का जो भी कलर है बी का सेम ही कलर है। दोनों ग्रे कलर के रहते हैं, पर जब हम डिवाइडर पे कुछ नहीं रखेंगे तो वो दोनों हमें डिफरेंट कलर के दिखेंगे। ये था एक इल्यूशन। ऐसे ही आपका ब्रेन आपको ठीक करता है। फैक्ट नंबर 3 पे हम देख सकते हैं कि इस पिक्चर को नॉर्मल देखने से तो एक किसी आंख का, ह्यूमन आंख का मैक्रो वाला फोटोग्राफ दिख रहा होगा आपको, पर जो फैक्ट है इसके बिहाइंड वो ये है कि ये एक्चुअल में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खींची गई फोटो नहीं है इंसान के आंख की, बल्कि एक पेंटिंग है। ये एक पेंटिंग है जिसको कि एक 19 साल का बच्चे के द्वारा ड्रॉ की गई है, जिसका नाम है जोस वेराग्रा। वो एक ऐसा बच्चा है जिसने ऐसे एक पेंटिंग ड्रॉ कर दे कुछ कलर के पेंसिल, वो भी कुछ कलर पेंसिल के मदद से, कलर वाला जो पेंसिल आता है उसके मदद से। अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारी अगली फैक्ट पर। आपने तो लायन देखी होगी, उसका नाम भी सुना होगा, शेर जिसे कहते हैं, और लियोपार्ड भी देखा होगा। क्या आपने लियोपोन का नाम कभी सुना है? ऑफकोर्स नहीं सुने होंगे, क्योंकि ऐसा कोई जीव ही एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, पर इंसान के द्वारा जरूर बनाया जा सकता है लैब में। तो आपकी स्क्रीन पर अब जो पिक है, अब जिसे आप देख रहे हैं, इसे लियोफोन कहते हैं। लियोफोन क्या है? लियोफोन एक ऐसी प्रजाति है जिसे मेल लियोपार्ड एंड एक फीमेल लायन को लेके हाइब्रिड किया जाता है लैब में, और जो नतीजा होगा वो आपके सामने है। इसमें दोनों लियोपार्ड की और लायन की क्वालिटी आ जाती है। जैसे लियोपार्ड का खाल, वो जो स्किन है लियोपार्ड का, उसका खाल जो है इसमें आ चुका है, और लायन की जो केसर है, वो कह सकते हैं केसर होता है लायन में, उसका क्वालिटी भी इसमें शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो यह है नेचर की अजीब, तो यह है नेचर का कुछ अजीब अजूबा कह सकते हैं। इस फैक्ट में हम बात करेंगे चिकन के बारे में। चिकन एक बहुत जानी पहचानी नाम है ना? आजकल तो ये हर किसी का फेवरेट है, क्योंकि इस
इससे बहुत सारी डिश बनती है, शायद हद से ज़्यादा डिश बनती है, शायद इसीलिए। पर हम यहाँ चिकन के डिश के बारे में नहीं बात करने वाले, हम एक मुर्गी के बारे में बात करने वाले हैं। वो एक ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी मुर्गी है जो 18 महीने जिंदा रहा। आप शायद सोच रहे होंगे 18 महीना तो जिंदा हर कोई मुर्गी रह लेता है, तो इसमें खास क्या है? इसमें खास है क्योंकि जो मुर्गी है उसका सर ना होने के बावजूद वो 18 महीना जिंदा रहा। कैसे? इसका बिहाइंड द साइंस हम तो अब तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन पर फिर भी साइंटिस्ट का जो मानना है, इसका जिंदा रहने का तरीका ये खुद ब खुद आपने बॉडी में डेवलप किया है। बाकी तो भगवान ही जाने ये कैसे जिंदा रहा 18 महीने। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 18 महीने बहुत होते हैं एक मुर्गी को बिना सर के जिंदा रहने। हमारा जो छठा फैक्ट है एक कार के बारे में है। हर किसी को पता है कार क्या होता है। अब तो शायद दुनिया के हर कोने पे आप कार ढूंढ सकते हैं। उनमें कोई कार ऐसी है जिसकी प्राइस हाई है और कुछ ऐसी है जो लग्जरियस प्रोवाइड करती है हमको ज़्यादा सबसे। उनमें से एक कार है जिसके बारे में हम एक अजीब बट रियल फैक्ट आज आपके सामने लाएंगे, और वो कार कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, वो है BMW की कार। इस कार की प्राइस लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है ही, साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा खास बात है इसके बारे में, वो इसकी सबसे ज़्यादा साइलेंट इंजन के बारे में है। आपने ठीक सुना, इंजन, कार का जो इंजन होता है उसके बारे में है। इसका इंजन बाकी कार के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्वाइट है। क्वाइट का मतलब साइलेंट है, बल्कि इतना क्वाइट है कि कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल इंजन नॉइज फिट करना पड़ा है। आप कह सकते हैं उस स्पीकर के मदद से उस कार से इंजन रन हो रही है ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर को, ताकि ड्राइवर को पता चले इंजन ऑन है। क्योंकि उसका इंजन इतना साइलेंट है कि ड्राइवर को पता ही नहीं चलता इंजन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए कार कंपनी ने इसमें एक स्पीकर फिट किया है जो रन करते हुए इंजन की आवाज़ निकालता है ड्राइवर के लिए, तो उसको पता चले कि इंजन ऑन है और कार रन पर है ना जी। हमारा जो 7 नंबर फैक्ट है हमारा नाक के बारे में है, यानी कि इंसान के नाक के बारे में। हर किसी का नाक होता है और सबको इसका काम भी पता है, जैसे कि यह हमको सूंघने में मदद करता है, सांस लेने में मदद करता है। पर इसका काम यही समाप्त नहीं होता, इसका और एक खास इम्प्लीमेंट है। जैसे ये हमारी जो ब्रेन है उसका मेमोरी सेंटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप कह सकते हैं उसका जो नर्व सेल है वो हमारे नाक से कनेक्टेड है। इससे हम जो सूंघते हैं उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करके हम इसे कि हम क्या सूंघ रहे हैं इसका इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन प्रेडिक्ट करता है हमारा नाक के सूंघने के कैपेबिलिटी से। इसकी वजह से कई बार हम जब कोई जानी मानी चीज सूंघते हैं तो फटक से उसकी चीज की रिलेटेड मेमोरी ताजा हो जाती है हमारे ब्रेन में। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, कह सकते हैं आप। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज ओनली ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। आप तो देखते होंगे कई बार इस चीज को, पर आप कभी ध्यान नहीं देंगे होंगे कि ये क्या है आखिरकार। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ उसको आप कई इलेक्ट्रॉनिक वायर में, कह सकते हैं चार्जर में, एक बॉम्ब की तरह आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, जो बॉम्ब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो इसी बॉम्ब के बारे में है। आखिर है क्या, आखिर इसका काम क्या है, एक वायर में इसका काम क्या है। ये तो किसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हेल्प भी नहीं करता, तो फिर ये क्यों है? ज़्यादातर ऐसी चीज़ लैपटॉप या कंप्यूटर के चार्जर पे, एक कह सकते हैं मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है। पर क्यों पाया जाता है इसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। अगर कोई ज्ञानी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को उनको तो पहले से मालूम ही होगा, पर जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, इसको सिर्फ बॉम्ब ही नहीं कहते, इसको फेराइट बीट्स कहते हैं। आपने सही सुना, फेराइट बीट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वायर पे इसीलिए होते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिक का वायर जो है वो डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए यूज करते हैं। पर जब कभी भी इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है एक वायर में, वो एक एंटीना की तरह काम करने लगता है, या कह सकते हैं वो सिग्नल छोड़ सकता है, उसका कैपेबिलिटी है सिग्नल छोड़ सकता है। पर दिक्कत वाली बात तब है पर जब वो सिग्नल छोड़ता है और हमें वो सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं होती, तभी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाता है।
इसीलिए वो अननेसेसरी सिग्नल को रोकने के लिए हम फेराइट बीड्स का इस्तेमाल करते हैं। वही फेराइट बीड्स कह सकते हैं कुछ मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है और वो ऐसे दिखता है और आपके वायर में ऐसे ही फिट किया जाता है ताकि आपका डिवाइस जो सिग्नल छोड़ रहा है वो वायर के थ्रू में कोई और पहुंच नहीं जाए और कुछ और डिवाइस को अफेक्ट ना करे। इसीलिए हमारे जो 9 नंबर फैक्ट है ये कुछ चुनिंदे लोगों के बारे में है। चुनिंदे लोग यानी कुछ वीआईपी लोग कह सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग। वो लोग खास इसलिए हैं क्योंकि उन चुनिंदे लोगों को एयर ट्रैवल करने के लिए या फिर कह सकते हैं एरोप्लेन में ट्रैवल करने के लिए कुछ पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। आपने ठीक सुना, उन चुनिंदे लोगों को या फिर कह सकते हैं कुछ वीआईपी लोग हैं जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं एयर ट्रैवल करने के लिए। जहाँ पर साधारण लोग को बिना पासपोर्ट के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते, वहीं पे वो कुछ चुनिंदे लोग हैं जिन्हें बिना पासपोर्ट के भी या फिर कह सकते हैं पासपोर्ट के बिना वो वर्ल्ड में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लोग कौन हैं? आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। उनका नाम आ ही रहा है। उस चुनिंदे लोगों में फर्स्ट जो हैं उनका नाम है इंग्लैंड का क्वीन। आप सभी तो जानते होंगे इंग्लैंड का क्वीन कौन है। जो रानी विक्टोरिया है वो है फर्स्ट लोग जिनको वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए, एयर ट्रैवल करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। जबकि इंग्लैंड में या फिर कह सकते हैं यूके में हर पासपोर्ट उनके नाम से ही बनाया जाता है, पर उन खुद को ट्रैवल करने के लिए किसी भी पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। उनका यूके में ऐसा ही कुछ सिस्टम है। और उस लाइन में जो सबसे बाद आते हैं जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती वो है यूनाइटेड नेशन के प्रोफेशनल्स या फिर कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन के पर्सनल, जिनको लाइसेंस पासर के नाम के एक पासपोर्ट जैसा बुक प्रोवाइड किया जाता है जिसके मदद से वो वर्ल्ड पे कहीं पे भी जा सकते हैं। पर हम इसको डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं बोल सकते क्योंकि उसका जो एक्चुअल नाम है वो लाइसेंस पासर है, वो पासपोर्ट के नाम से नहीं आता। लेकिन ये जो लाइसेंस पासर है इनको अलाउ करता है वर्ल्ड के कहीं भी जा सकते हैं ये एयर ट्रैवल करके। तो वही थे कुछ चुनिंदे लोग जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती एयर ट्रैवल करने के लिए। ये जो हमारा 10 नंबर फैक्ट है वो आखिर फैक्ट कर सकते हैं आप, एक चिंपांजी के बारे में है। चिंपांजी आपने सही सुना, जो जंगल में घूमते हैं, पेड़ पौधों पर खाना खाते हैं और उनका जीवन लाइफ साइकिल आप कह सकते हैं ऐसी ही कुछ है। पर हम जो चिंपांजी के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ खास है, वो कुछ यूनिक है। वो कुछ यूनिक ऐसे है क्योंकि वो ज़्यादातर चिंपांजी जो करते हैं वो तो करता ही है, लेकिन उसके साथ वो कुछ ऐसा करता है जो ज़्यादातर चिंपांजी नहीं करता है। वो क्या है? इस चिंपांजी का नाम है कांजी। और एक खुद ब खुद आग लगा सकता है, खुद ब खुद खाना बना सकता है, जो कि ज़्यादातर चिंपांजी नहीं कर सकते। उनको तो ये भी नहीं पता कि टूल का इस्तेमाल कैसे करें। और ये जो कांजी है ये थोड़ा उनसे इंटेलिजेंट है। इसको खाना बनाना आ सकता है, उसको आग कैसे लगाना है ये भी वो सीख चुका है। आप कह सकते हैं एक क्विक लर्नर है चिंपांजी के ब्रीड में। और ज़्यादातर चिंपांजी जब पेड़ पौधों में खेलने में बिता देते हैं, खाना खाने में बिता देते हैं, वहीं पर यही चिंपांजी जो कांजी है वो टूल को कैसे इस्तेमाल करना है वो सीख रहा था। इसकी मदद से उसे अब खाना बनाना भी आ चुका है और कह सकते हैं आग लगाना भी आ चुका है कंट्रोल्ड मैनर में। ये आग ऐसे नहीं लगाता कि जल ही जाए, पर ये आग ऐसे लगाता है कि जिससे खाना बन सके और उसे आग बुझाना भी आता है। आप देख सकते हैं वीडियो की जो क्लिप है आपके स्क्रीन पे, सब देख सकते हैं कांजी कैसे खाना बना रहा है या फिर कह सकते हैं आग लगा सकता है। तो ये था हमारा 10 कुछ जाने अनजाने फैक्ट्स जो आपको शायद ही पता होंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले एक वीडियो में। Everybody asking how I know about a since you told me so. I know